नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने, आपको याद होगा कि 36 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया था और उसी के आधार पर भारी बहुमत के साथ सरकार पर बैठी है। और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आज मेरे साथ मौजूद हैं और हम इनसे चर्चा करेंगे 36 बिंदुओं पर कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं और कितना बाकी है और कितना आने वाले 2 सालों में पूरा होगा। इन तमाम विषयों पर हमारी बातचीत होगी। तो आज मेरे साथ ये ऐसे शख्सियत हैं कि इंटरव्यू से पहले जब इनसे मेरी बात हो रही थी तो मैं आपको बता दूं कि इतने अच्छे इंसान, इतने अच्छे शख्सियत हैं। और माफ़ी के साथ मैं इनका उम्र का जिक्र करना चाहता हूं। 70 बरस इनकी उम्र हो गई है। आपको यकीन नहीं होगा, जैसे ये दिखते हैं, जैसे वो नज़र आते हैं, यूँ कहिए कि नौजवान लगते हैं। और बड़े अच्छे अच्छे पदों पर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक कांग्रेस के महामंत्री रहे हैं, एक अच्छे प्रोफेशनली एक एडवोकेट हैं और बहुत अच्छे एडवोकेट हैं। साथ ही साथ महामंत्री का भी भूमिका इन्होंने निभाया है, कांग्रेस के लिए अच्छा काम किया है, समाज के लिए काम किया है और वर्तमान में ये कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष। तो आइए ऐसे ही ज़बरदस्त शख्सियत से मिलते हैं और ये हैं मिस्टर डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव साहब, आपका डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजनीति में कैसे आना हुआ, ऐसी क्या खास थी? क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं और आपकी विचारधारा, जैसे बातचीत के दरमियान पता चला, वो राजनीति से जुड़ता हुआ नज़र नहीं आता है। फिर भी कांग्रेस पार्टी क्यों, राजनीति क्यों? राजनीति समाज का एक अभिन्न अंग है और जो निर्णायक भूमिका रहती है वो सरकार की रहती है। और सरकार, कोई भी सरकार हो, वो किसी न किसी राजनीतिक दल के माध्यम से आती है जी। और मेरी तो ये मान्यता है कि जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है, राजनीति दल है, राजनीति में गलत कार्य होते हैं, मैं उनसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अच्छे लोग राजनीति में आए। अच्छे लोग राजनीति में क्यों आने से कतराते हैं? ये एक प्रश्न, ये यक्ष प्रश्न है समाज के सामने। जिस दिन 60, 70, 80, 90% अच्छे लोग समाज में आएंगे तो आज की राजनीति और उच्च स्तर की हो जाएगी और श्रेष्ठ हो जाएगी और पावन हो जाएगी। तो राजनीति में आना कोई बुरी चीज़ नहीं है। रही बात आपका जो दूसरा प्रश्न है कि कांग्रेस ही क्यों, मेरे 7 दशकों के इस जीवन में मैंने ये देखा, जब बारीकी से इस बात को देखा कि सिद्धांतों के साथ चलने वाला कौन दल है। जब हम एक नज़र इस बात पर मारते हैं कि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था भारत का, जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय किस राजनीतिक दल की अहम भूमिका थी? भारत को स्वतंत्र होने में किस राजनीतिक दल ने अपनी अहम भूमिका निभाई? कौन सा राजनीतिक दल ने समर्पण किया? किस राजनीतिक दल के लोग सबसे ज़्यादा शहीद हुए? तो उसमें सबसे पहले कांग्रेस का नाम आता है। और कांग्रेस एक संस्थान है, कांग्रेस के पास एक इतिहास है। किसी के पास ये इतिहास नहीं है। कांग्रेस के शुरू गांधी से लेके पटेल कांग्रेस के थे। पटेल की लोहे की मूर्ति बना देने से पटेल भाजपा के नहीं हो जाएंगे। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने नेताओं का टोटा हो गया है, इसलिए वो कांग्रेस के नेताओं को अपना रही है। बीजेपी का ये कहना है कि इन्होंने 60 बरस तक देश को लूटा है जी, बस इस नाम पर कि हमारी बहुत पुरानी पार्टी है, हमने देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, हमने आज़ाद भारत की शुरुआत हमने करी है। तो इस वजह से सत्ता में बैठे रहे और 60 सालों तक लूटते रहे। क्या बोलेंगे? ये बात कहते हैं 60 साल तक लूटते रहे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी लुटे हुए पद के लिए इतनी ललायत थी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उस लुटे हुए पद के लिए इतना प्रयास किया शासन में आने के लिए? और जो आज विकास की बात भारतीय जनता पार्टी केंद्र में कर रही है, तो किस बात का? जब कुछ था ही नहीं तो विकास किस बात? जब कोई अंकुर होता है तब वो पल्लित होकर पेड़ बनता है। यदि अंकुर ही नहीं है तो पेड़ कहाँ से बना? ये आज जिस लोकसभा में ये बैठे हैं, ये किस कार्यकाल में लोकसभा बनी थी? प्रदेश में आपकी सरकार है
3 साल तकरीबन होने वाले हैं और ऐसे में 3 सालों में आपने क्या कुछ किया, जनता को जवाब देना ये आपकी दायित्व बनता है और वही आपका जवाब हम जनता तक पहुंचाने के लिए आपके पास आए हुए हैं। 36 बिंदुओं पर आपने घोषणा पत्र दिया था, छत्तीसगढ़ में 36 बिंदु था और उस पर आपको काम करना था। तो 36 बिंदुओं पर आपके हिसाब से, सरकार के हिसाब से कौन कौन से बिंदुओं पर काम हो चुकी है? देखिए, मेरा पहला कहना तो ये है कि जब भी राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा, विश्व का या भारत का, या प्रशासन का, सरकारों का इतिहास लिखा जाएगा, तो उस इतिहास में पहला पन्ना छत्तीसगढ़ की, हमारी कांग्रेस की सरकार का होगा। क्योंकि शायद ही विश्व में ऐसी कोई सरकार हुई हो, देश में ऐसी कोई सरकार हुई हो जिसने शपथ लेने के 1 घंटे के अंदर अपनी घोषणाओं को पूरा करना शुरू कर दिया हो। शपथ लेने के 1 घंटे बाद ही किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया गया। विश्व के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसके बाद भी यदि कोई कांग्रेस के कार्यों के ऊपर, छत्तीसगढ़ के सरकार के ऊपर कोई सवालिया निशान लगाता है, इसका मतलब उसके निशान दुराग्रह से प्रेरित हैं। कुछ प्रतिशत माफ किए गए हैं और बाकी प्रतिशत माफ नहीं किए गए हैं, जैसे कि अब इंस्टॉलमेंट में 25 रुपए के दर से किसानों को धान का भुगतान कर रहे हैं। नहीं, किसान का धान का भुगतान, जो किसान धान बेच रहे हैं वो बोनस का भुगतान हो रहा है, आपका मूल्य का भुगतान किस्तों में नहीं होता है। ये तो पूरे विश्व के लिए और भारत के लिए आश्चर्यजनक है। 2500 रुपये कुंटल पे धान खरीदी छत्तीसगढ़ में, जहां धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कोई ऐसा प्रदेश है भारत में जिसने 2500 रुपये कुंटल धान खरीदा हो? ये एक इतिहास लिखा गया है। सवाल इस बात का है कि अच्छे कामों को लोग स्वीकार न करके एक भटकाव का चिंतन ला रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि एक राज्य का नाम तो बताया जिसने 2500 रुपये कुंटल धान खरीदा हो, धान खरीद रहा हो। तो इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए, इस सरकार की तो पूजा करना चाहिए जिस बात की लोग आलोचना कर रहे हैं। 2500 रुपये कुंटल धान खरीदना मजाक की बात नहीं है। और ऐसा कोई किसान नहीं है जो अंतर की राशि पूरे धान का मूल्य पूरा उन्हें दिया जा रहा है। अंतर की राशि को इंस्टॉलमेंट में क्यों? आपको पता है कितनी बम्पर धान की खरीदी हुई है? बम्पर धान की खरीदी का रिकॉर्ड आएगा, उसके दस्तावेज आएंगे, उस दस्तावेज के अनुसार भुगतान होगा। दूसरी बात, एक तरफ आप ये कहते हैं कि सरकार कर्जा ना ले और भुगतान कर दे, दूसरी तरफ ये प्रश्न करते हैं कि किस्तों में भुगतान क्यों? ये दोहरा चरित्र जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो उसको स्पष्ट करना चाहिए अपने चेहरों को कि वो चाहती क्या है। आपने जब घोषणा पत्र में लिखा हुआ था तो आपने ये नहीं टटोला था, ये जानने की कोशिश नहीं करी पूरे देश में इतने किसानों की धान खरीदी हो रही है, ज़्यादा क्वांटिटी में धान की खरीदी हो रही है, तो आपको पता नहीं था कि 5 सालों में हमको कितने धान खरीदने होंगे? यहाँ कृषकों की जो प्लॉट है वो कितने हैं? ये आकलन तो हमने किया था, लेकिन हमने ये आकलन नहीं किया था कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार से जाएगी तो खजाना खाली करके जाएगी, खोखला करके जाएगी, खजाने में एक पैसा नहीं रहेगा। ये कल्पना हमने नहीं की थी। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है, कौन ऐसी कल्पना करेगा कि शून्य खजाना देके, कर्ज का खजाना देके सरकार जाएगी? ये कल्पना नहीं की थी। और उस जो कल्पना नहीं की थी हमने, उसकी भरपाई कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में कर रही है। खाली खजाने के बाद भी 2500 रुपये धान देना, ये हंसी की बात नहीं है। इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, किस तरह से हम भुगतान कर रहे हैं, कहाँ से हम भुगतान कर, कैसे मैंने इंस्टॉलमेंट में ही सही 25 रुपये धान आप खरीद रहे हैं, साल कंप्लीट होते होते आप 25 रुपये पूरा कर देते हैं। इस बात की खुशी कहीं ना कहीं किसानों में है। 2 काम अभी तक आपने 36 बिंदुओं के गिनाए। आप ये बताइए कि उस 36 बिंदुओं में तो हमने 80-90 बिंदु पार कर गए। हम यदि योजनाएं आपको बताएंगे तो आपको और हमें बहुत समय लगेगा। फिर मैं 2-4-6 योजनाओं के नाम बता देता हूं जिन पे काम हो रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, स्वराजी गांव योजना, नरवा गुरुआ घुरुआ बाड़ी योजना, राजीव गांधी युवा मितान योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी क्लिनिक, रोका छोका अभियान, धरसा विकास योजना, प्रसाद योजना, पौनी पसारी योजना, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना, इंदिरा वन मितान योजना, सार्वभौमिक पीडीएस योजना, हाफ बिजली बिल योजना, राज वन गमन पथ योजना, वनोपज संग्रहण योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, संस्कृत विकास योजना। कितने, मैं तो बताया कि यदि मैं योजनाएं गिनाने लगूंगा तो रात हो जाएगी आपको यहाँ पर बैठे बैठे। इतनी योजनाएं, जैसे आंगनवाड़ी के हमने वेतन बढ़ाई,
हमने नियमितीकरण की बात की, हमने शिक्षा कर्मियों का नियमितीकरण किया, हमने जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी उनको क्रमशः नियुक्त कर रहे हैं, हमने अभी जो तेंदुपत्ता संग्रहण के प्रबंधकों ने जो बात करी उनको हम पूरा कर रहे हैं। यानी इस 2.5 साल में लगभग पौने 3 साल हुआ है, में पौने 3 साल में हमने जितनी योजनाएं जितना कार्य किया है उतना 15 वर्षों का उसका चौथाया कार्य भी भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं सर। कर्मचारी वर्ग जो था, आपने इतने मीठे मीठे इतने लुभावने वायदे किए थे कि बस आने दो, कांग्रेस की सरकार जैसे आएगी छत्तीसगढ़ में, यूं देखना आप लोग जिस वेतनमान पे कर रहे हैं उसकी बढ़ोतरी होगी, हम आपकी इच्छा अनुसार। उसमें बाकायदा आपने, मेरे पास लिस्ट भी है कि हम इतनी की राशि भुगतान करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अभी भी मुझे कहते हैं कि आप हर एक मुद्दों पर नेताओं से प्रश्न करते हैं, कभी हमारे मुद्दों पर भी प्रश्न करिए। हम भी जाकर टिके रहते हैं वहाँ आंगनबाड़ी में। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना कितनी मुश्किलों का काम है। बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर को 50,000 60,000 ऐसे वेतन दे रहे हैं, उनकी चिंता आप करते हैं। आंगनबाड़ी जो निचले स्तर की कर्मचारी है उस पर कांग्रेस सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उनकी वेतनमान के बारे में चिंता नहीं कर रही है। देखिए, पहले तो ये आंगनबाड़ी पे आपको ये बात संज्ञान लेना पड़ेगी कि ये परियोजना कहाँ की है। आंगनबाड़ी की परियोजना केंद्र की है कि राज्य की? पर जिक्र तो आपने किया सर घोषणा पत्र में। नहीं, सुनिए, हम आप उसी बात पे आ रहे हैं, कहाँ की योजना है। दूसरी बात, जब केंद्र और छत्तीसगढ़ में एक ही सरकार थी तब कितना वेतन बढ़ा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सहायकों का, और इस 3 साल में कितना वेतन बढ़ा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा आपको। सर ये मत ना कहिए कि उसने के पिछले सरकार, यही तो आप फिर तो आप बीजेपी जैसे बोल रहे हैं। बीजेपी भी यही करती है कि 70 साल में 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अभी वही 15 सालों का गाना गाएंगे तो कैसे होगा? नहीं, जब 1 रुपया नहीं बढ़ा था और 1000 रुपया बढ़ा। देखिए क्या होता है, इच्छाओं का आकार पूर्ति से हमेशा बड़ा होता है, एक प्रकृति का नियम है। इच्छाओं का आकार पूर्ति से कभी छोटा या बौना नहीं होता। जितना आप कहा था सर, आपने कहा था उतना तो दे दीजिए। नहीं, जो बढ़ा है अभी और बढ़ेगा। और जो बात आपने कर्मचारियों की, ये आंगनबाड़ी और कर्मचारियों की बात करें, आगे आने वाला वर्ष इन्हीं का है, किसानों का वर्ष हुआ। कांग्रेस सरकार के संज्ञान में हर एक बात है। क्या है, हमने जैसे पहले आपसे एक बात कही कि खाली खजाना हमें मिला था, उस खाली खजाने को भरते हुए हमें अपनी परियोजनाओं को पूरा करना है। कर्मचारियों के ऊपर पूरा ध्यान है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर, मितानिन के ऊपर पूरा ध्यान है। इन सब पर हमारा शासन का ध्यान केंद्रित है और इनके लिए जरूर कुछ ना कुछ। ये भी वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी, यानी कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली है, ग्रेजुएशन है, 12th की पढ़ाई जिन्होंने पूरी कर ली है, हम उन्हें 2500 रुपये मंथली उनको देंगे, राशि देंगे, ताकि उनकी बेरोजगारी दूर हो सके, उनको सहयोग मिल सके। आज तक किसी भी युवा को 1 रुपये भी नहीं मिली है। ये आपका कहना है। आप जाइए और आपका मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना, इंदिरा वन मितान योजना, ये सब युवाओं के लिए है। युवा क्लब बने हैं, वन प्रबंधन में हमने युवा क्लब बनाए हैं और वन प्रबंधन का कार्य उनको दिया है। ये नरवा अभी कभी जो बाकी सरकारों ने नहीं सोचा था, हमने क्या किया है कि युवा इंजीनियर्स के लिए, और ये कर दिया है कि गांव में जो लोग जो काम करेंगे वो उस गांव का व्यक्ति होगा और उस गांव का व्यक्ति काम करेगा, वहाँ का इंजीनियर काम करेगा, वहाँ का बेरोजगार युवा काम करेगा। जो कंस्ट्रक्शन का काम है कोई बाहर का बड़ा ठेकेदार नहीं करेगा, बाहर के आके लोग का, ये सब हम युवाओं के लिए कर रहे हैं। जो इंदिरा वन मितान योजना है वो युवाओं की योजना है और इन्होंने सिर्फ एक नारा दिया था, हमने युवाओं को रोजगारमुखी बनाया है। नौकरी के लिए तो हम लोग कर ही रहे, नौकरी के अतिरिक्त भी हमने स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हर युवा के लिए जो काम किया है। हम तो ये चाहते हैं कि सर मैं ये बोलना चाहूँगा, क्यों किसी भी सरकार की बात, मैं सिर्फ कांग्रेस को ही दोषी नहीं ठहराऊंगा। कोई भी सत्ता में आने से पहले जिस सरलता और सरल भाषा के तहत सरल शब्दों के साथ साथ जो घोषणा करते हैं, घोषणा पत्र में उल्लेख करते हैं, बाद में गोल गोल घुमाने लगते हैं। कहाँ वो जाकर के कॉन्ट्रैक्ट का काम कर पाएगा सर? उसके पास अगर धन ही रहता तो वो व्यापार कर पाता ना। ये ऐसा हम नहीं कह सकते कि जैसे मुख्यमंत्री, आप पढ़िए हमारा घोषणा पत्र, हम जैसे प्रधानमंत्री ने बोला था हम 15 लाख रुपए देंगे, इस तरह की हमने कोई 2500 रुपए की, आप पढ़ लीजिए, उसमें था उनकी व्यवस्था करने के लिए। तो हमने जो मितान योजना के अंतर्गत किया है, मितान योजना के अंदर
वन प्रबंधन का कार्य, ग्रामीण प्रबंधन का काम जो उसमें 2500 से ज़्यादा युवकों को मिल रहा है, 2500 से ज़्यादा प्रतिमाह युवकों को मिलेगा। हमने रोजगार के अवसर, जितने ही रोजगार के अवसर आप देखिए, जितने रोजगार के अवसर, हमने स्थानीय लोगों को महत्व दिया, हमने छत्तीसगढ़ के विकास को महत्व दिया, हमने गाँव के लोगों को, गाँव के लोग युवाओं को महत्व दिया है और इसके परिणाम आएंगे। महज 5%, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कहिएगा तो 5%, बाकी 95% युवा कहाँ जाए? नहीं देखिए क्या करें वो? दिवाली में जब हम अपना घर की सफाई करते हैं, साल भर की सफाई होती है, तो हमें 2 दिन 4 दिन 10 दिन लग जाते हैं। हमें तो 15 साल की सफाई करना है। 15 साल से जो बेरोजगारी फैली थी, 15 साल से युवकों में जो था, उसको हमें मेंटेन करना है और नया काम करना है। सर तो नई बात जोड़ रहे हैं। कहाँ आपने कहा था कि हम पहले 15 सालों की खाई भरेंगे, फिर युवाओं के बारे में चिंतन करेंगे? नहीं, हमने युवाओं के बारे में जितना काम किया है, देखिए क्या होता है कि हमने बताया ना कि जब ट्रेन ट्रैक पर शुरू करती है तो उसमें एक गति, एक धीमी गति होती है। वो गति, देखिए एक और इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि हमारे विकास की गति जो है वो घटते क्रम में नहीं है। जिस दिन हमने शपथ ली से उससे बढ़ते क्रम में है। और आज का छत्तीसगढ़ और आज के 3 साल पहले के छत्तीसगढ़ की तस्वीर देखी जाए, यदि उसकी तस्वीर बना के देखी जाए और ईमानदारी से, साक्षी भाव से उसको देखा जाए तो तस्वीर बहुत सुंदर। उपाध्यक्ष होते हैं प्रदेश के, बड़े ओहदे पे बैठते हैं, जमीनी स्तर पर सर कभी आपका दौरा होता है? धरातल पर आप जाते हैं? क्या स्थिति है सड़कों का? सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले के हिस्से में आप जाकर के देखिए, वहां की सड़कों की स्थिति देखिए। 3 साल गुजर गए, आज तक रिपेयर के कार्य नहीं हुए हैं। अगर जहां पर आधे घंटे का है वहां 1.5 घंटे का वक्त लगता है पहुंचने में सफर, जबकि ये आवागमन की सफर को ही दुरुस्त करने की पहली जिम्मेवारी किसी भी सरकार की होनी चाहिए। स्थिति ये है, कभी धरातल पर, कभी सड़कों पर उतर करके भी देखिए जनाब, क्यों इस पर फोकस नहीं है? क्यों सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है? देखिए, हम आपकी पहली तो ये गलतफहमी दूर कर दें, मैं तो ठेठ गांव का व्यक्ति हूँ। मेरे 365 दिन में कम से कम 200 दिन गांव में ही जाते थे। रायपुर के पास तो रायपुर के गांव में, अभी मैं चांदी बिहारपुर, अभी सूरजपुर से प्रेमनगर, मैं गांव में भी रहता हूं। और गांव में जो मैंने देखा है, गांव के अंदर कि 3 साल की पहले की सड़कें और देखिए कंपैरिजन इसलिए हो रहा है, ऐसा नहीं, 3 साल के बाद की सड़कें यदि देखा जाए तो 3 साल में जो हमने कार्य किया है उस कार्य से, ये ठीक है, ये मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि 100% पूर्णता कभी नहीं होती है, 100% पूर्णता नहीं हुई। बीजेपी इसी का तो क्रेडिट लेती कि हम जब थे सरकार में, देखिए चमचमाती हुई सड़कें थी। कहाँ सड़कें थी नहीं, धूल चमचमा रही थी, सड़कें थी ही नहीं चमचमाने का। सड़कें तो आके हमने बनवाई हैं। जब हमने सड़कें बनवाई हैं तब उस रिपेयर के आरोप हमें लगा रहे कि सड़कों का रिपेयर क्यों नहीं हो रहा है। सड़कें हमने बनवाई हैं। इनके समय तो इनके कार्यकाल में केवल और निर्माण कार्य कम, भ्रष्टाचार अधिक हुआ है। भ्रष्टाचार इनके कार्यकाल में अभी जो सड़कों का निर्माण हुआ है, और ये नहीं है कि ये सड़कों का निर्माण हमने पूरा कर लिया है। हमारा फोकस गाँव की ओर है, हमारा फोकस पानी, बिजली, सड़क, ये हमारी प्राथमिकता है सरकार की और यही प्राथमिकता हमारी रहेगी। 3 साल का जो आरोप 3 साल में जो भी बात कही है, जो भी स्थिति कही है, उसमें कांग्रेस सरकार को क्या समय मिला है? लोकसभा के चुनाव आए, पंचायतों के चुनाव आए, मंडियों के चुनाव आए, इसके बाद फिर आपके नगरीय निकाय के चुनाव आए, इसके बाद कोरोना ने 1.5-2 साल ले दिया। हमें काम करने का वक्त कितना मिला है? उस वक्त के बीजेपी का आरोप है, उस पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, यहाँ पर रेत माफिया और रेतों का व्यापार जो अवैधानिक है, अवैध है, वो लगातार जारी है। रेत का कार्य होता कैसे है, इस बात पर कभी विचार नहीं किया आपने? रेत का टेंडर होता है, रेत का काम सरकार नहीं करती, रेत का काम कोई पार्टी नहीं करती। रेत के में तो जैसे बाकी टेंडर होते हैं, ऐसे ही रेत उत्खनन का टेंडर होता है। टेंडर में जो टेंडर प्राप्त करता है वो टेंडर का कार्य करता है। तो सरकार रेत माफिया या रेत माफियों से कितने बीजेपी तो कहती है कि संरक्षण दे रखी है सरकार। क्यों? वो तो ये कहेगी है, क्योंकि उसके पास कहने को और बचा क्या है। वो आज ये क्यों नहीं कहती कि 15 साल पहले हमने ये काम किया था, ये अच्छा काम किया? क्या एक किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये साहस किया कि उसने ये कहा हो कि 15 साल पहले हमने ये काम अच्छा किया था जो आज अच्छा काम नहीं हो रहा? वो तो आरोप लगाने के अलावा उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है, तो वो आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये कभी देखा ही नहीं कि रेत का काम कौन कर रहा है और कितने रेत पर
जब भी कोई संज्ञान लिया गया है, सरकार ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर की है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जहाँ पे संज्ञान में कोई बात आई हो और कार्रवाई नहीं हुई। रही बात कि ये कैसे कहा जाए, वो जो रेत का काम कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी के लोग काम नहीं कर रहे हैं, कैसे कहा जा सकता है? ये दावा किसके पास है? वो लोग तो व्यापारी लोग हैं, टेंडर से काम लेते हैं। ये है शासन के पास जो भी बात संज्ञान में आती है, शासन उस पर कड़ी कार्रवाई करती है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। मैं इस पर आगे एक सवाल जोड़ता हूं, जो मेरी एक व्यक्तिगत सोचना है कि छत्तीसगढ़ की जो खनिज संपदा है, वैधानिक रूप से ही, मैंने रिपोर्टिंग में भी ये कहा है कि अवैधानिक की हम बात नहीं करेंगे, वैधानिक रूप से ही छत्तीसगढ़ का खनिज संपदा अदर राज्यों में क्यों बेचा जाए? क्या उसकी उपयोगिता यहाँ पर नहीं है? ये सरकार की नीति के अंतर्गत कहाँ है कि यहाँ से बाहर जाए? ये यहाँ की एक उत्खनन छत्तीसगढ़ से बाहर जाए और ये खनन यूपी बॉर्डर में जा रहे हैं सर, यूपी में जा रहे हैं, टर्को ट्रक आप देख सकते हैं, आप जांच करवा सकते हैं। ये विषय चोरी का विषय है। ये विषय तो यही तो एलिगेशन लगाती है। जहाँ भी सरकार की या शासन की संज्ञान में कोई बात आती है, शासन इस पर पूरी तरह से कार्रवाई करती है। और आप क्या छत्तीसगढ़ सरकार की बात कर रहे हैं? हाँ, प्राइवेटाइजेशन कर कौन रहा है? प्राइवेटाइजेशन की नीति किसकी है? आज बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आज एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन तो भारतीय जनता पार्टी की मूल नीति में है। छत्तीसगढ़ शासन के ऊपर कैसे आप आरोप लगा रहे हैं? छत्तीसगढ़ शासन के ऊपर रेत माफियाओं का, जो लोग प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में है, निजीकरण के पक्ष में, हमारे कार्यकाल में तो बैंकों का सरकारीकरण हुआ था और इस भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने जो निजीकरण कर दिया है सरकारी चीज़ों का, तो वो उन पर ही आरोप लगने चाहिए। ये इन छोटी छोटी बातों में उलझाकर कांग्रेस को आरोपित नहीं किया जा सकता है। आप बड़ी चीज़ें देखिए, आप देश के आयामों में देखिए। सर, धड़ल्ले से धनवार बॉर्डर से टर्को ट्रक जा रहे हैं, यहाँ से रेत क्या कर रही है फिर आपकी सरकार? पहरेदारी भी तो करने की जिम्मेदारी है ना सरकार की। शासन और प्रशासन पूरी तरह से कार्य कर रहा है, पूरी तरह से चुस्त है। इसके बाद भी क्या चोरियां बंद हुई हैं? तो ये आप 100 साल का 200 साल का इतिहास देख लीजिए। क्या बढ़ावा मत दीजिए सर चोरों को। नहीं, चोरियां बंद हुई हैं क्या? चोरियां कभी बंद नहीं होती। शासन कितने मुस्तैद है आप ये देखिए। छत्तीसगढ़ शासन में शासन पूरी तरह माना जाए फिर कांग्रेस की सरकार मुस्तैद नहीं है? कि मुस्तैद है, इसीलिए कार्रवाइयां हो रही। क्या होता है कि यदि थाने को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए कि आप रिपोर्ट नहीं लिखें, तो ये रिकॉर्ड आएगा कि कोई अपराध नहीं होते। और यदि कोई चीज़ मुस्तैदी दिख रही है तब फिर चोरी दिखती है। सच्चाई ये है, हम लोग इतने मुस्तैद हैं कि चोरी सामने आ रही है और उसको पकड़ा जा रहा है, और जो लोग सुस्त थे उनके सामने चोरी सामने नहीं आती थी, इसलिए पिक्चर क्लियर है। सच्चाई ये है साहब। आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। विकास के लिए छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को बैठाई है, 15 सालों से झेली, शायद पसंद नहीं आया होगा यहाँ की जनता को बीजेपी का विकास या बीजेपी के लोग जैसे भी। आपको बैठाई है, जैसे ही सत्ता में आए 2.5 साल कंप्लीट हुआ, ये 2.5 साल का खेल शुरू हो गया सर। विकास प्रभावित होता है इससे। ये प्रश्न आप गलत फोरम पे कर रहे हैं। प्रश्न इस बात का है कि यदि हायर सेकेंडरी के छात्र के पास आप एमए का प्रश्न पत्र डाल देंगे तो प्रश्न पत्र गलत है, प्रश्न पत्र ही गलत है। प्रश्न मतलब जो प्रश्न है वो प्रश्न पत्र के ऊपर होना चाहिए। आप गलत। मैं उस शख्सियत से प्रश्न कर रहा हूं सर, ये जो कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष। ये हमारे फोरम का प्रश्न है। हमने बताया ना कि हायर सेकेंडरी के छात्र के सामने आप एमए का प्रश्न पत्र डाल रहे हैं और फिर कल्पना करते हैं कि उसका उत्तर भी आपको मिल जाए। जब प्रश्न पत्र गलत ही है तो उसके उत्तर के गलत तो नहीं है सर। जनता का प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। प्रश्न की नहीं, प्रश्न गलत फोरम पे। हमारा ये मतलब है कि ये प्रश्न जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट आप बच रहे हैं सर, पोस्ट ग्रेजुएट 2.5 साल के जवाब में आप बच रहे हैं। प्रश्न आपको डर है नहीं कि बघेल जी नाराज हो जाएंगे, बाबा जी नाराज हो जाएंगे। प्रश्न बचने का नहीं है, प्रश्न एक सच्चाई का है। और प्रश्न ये है कि किस फोरम पे क्या प्रश्न हो रहा है। यदि हम किसी 3 साल के बच्चे से ये प्रश्न करें कि ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कौन है, और फिर हम ये कहें कि वो लड़का मौन है, वो बता नहीं रहा है, वो कैसे बताएगा? आपको सही फोरम में मैं आपको सलाह बता दीजिए ना सर, कहाँ पूछा जाए? सही फोरम मतलब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और भी बड़े नेतृत्व वो इसका उत्तर देंगे। ये तो खामोश क्यों है सर? जब भी मौका मिलता है बाबा जी पहुंच जाते हैं दिल्ली, बघेल जी चले जाते हैं। आप गलत फोरम पे प्रश्न कर रहे हैं। इस फोरम पे आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। आपका प्रश्न पत्र गलत है। मेरा निवेदन है कि प्रश्न पत्र को सुधारिए और जिस कक्षा का प्रश्न पत्र है उसी में प्रश्न पत्र डालिए। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका अपने जगह पे आंसर देना ठीक है। बहरहाल जेपी श्रीवास्तव जी, आपने हमें वक्त दिया और बहुत अच्छी और बहुत ही सुंदर सुंदर जानकारी और ऐसी ऐसी जानकारी शेयर की है जो लोगों को देखनी चाहिए, किसानों को देखनी चाहिए उनके हित में, और उनको एक और विश्वास दिलाने वाला भी आपकी बात रही है कि जिनके लिए कार्य नहीं हुआ है आने वाले 2 सालों में उनके लिए भी काम होगा। बहरहाल इतनी जानकारी के लिए, हमें वक्त देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मिस्टर जेपी श्रीवास्तव। इनसे हम बातचीत कर रहे थे, राजनीतिक चर्चाएं थी, 36 बिंदुओं पर घोषणा पत्र हुई थी, उस पर कितना काम हुआ इस पर बातचीत कर रहे थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर, जी हाँ, कमेंट बॉक्स पर भर भर के लिखिएगा, बताइएगा, और क्या क्या सवाल सरकार से पूछने चाहिए ये भी लिखिएगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य आपके दोस्तों तक, अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। बहरहाल दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।